जवानों से आखिरी नसीहत कर रहा हूँ, जो जवान दाढ़ी नहीं रखते हैं उनसे हाथ जोड़ करके एक नसीहत करता हूँ। आप दाढ़ी नहीं रखते हैं, एक काम करते रहिए, तौबा करते रहिए। दाढ़ी नहीं रखते हैं, आप तौबा करते रहिए कि अल्लाह माफ़ कीजिए, गुनाह हो रहा है, गुनाह हो रहा है, माफ़ कीजिए। सुबह भी तौबा कीजिए, शाम भी तौबा कीजिए, ईमान सलामत रहेगा। लेकिन हाथ जोड़ करके कहता हूँ, दाढ़ी नहीं रखते हैं, भूल से दाढ़ी की तौहीन मत कीजिएगा, ईमान चला जाएगा, ईमान चला जाएगा। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, दाढ़ी नहीं रखी, तौहीन नहीं किया, तौबा करते रहे, ईमान सलामत। दाढ़ी नहीं रखी, तौहीन कर दिया, ईमान चला गया। दोनों में फ़र्क क्या है, मैं उसको बताने के लिए जा रहा हूँ। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, भूल से भी तौहीन मत कीजिएगा। तौहीन क्या है, तौहीन क्या है? मैं दाढ़ी इसलिए नहीं रखता हूँ, दाढ़ी रखने के बाद बूढ़ा मालूम होता हूँ, दाढ़ी की तौहीन है। दाढ़ी इसलिए नहीं रखता हूँ, दाढ़ी रखने के बाद खुजली होती है, ऐसे मालूम होता है जैसे बैगन खा करके हो, दाढ़ी की तौहीन है। दाढ़ी भी कोई रखने की चीज़ है, बकरी में और इंसान में कोई फ़र्क नहीं, दाढ़ी की तौहीन है। दाढ़ी की तौहीन के बाद ईमान चला जाता है। दाढ़ी नहीं रखा, तौबा किया, ईमान सलामत है। दाढ़ी नहीं रखी, तौहीन कर दिया, ईमान क्यों चला जाता है? एक नुक्ते की बात है, एक लाइन का जवाब है। दाढ़ी नबी की सुन्नत है, और नबी की सुन्नत में जो ऐब लगाए वो नबी का उम्मती मुसलमान नहीं हो सकता। शक्ल तुम्हारी औरत जैसी, तुमने बना ली सूरत कैसी, मुँह चौड़ाए दाढ़ी बनवाए, औरत जैसी शक्ल बनाए। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है? गैर का खाए अपना बनाए, गैर का खाए अपना बचाए, उस पर मौज मनाए। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है? राह शरीयत रोशन आए, औरों का चलन है भाई। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है? अपने नबी से मोहब्बत है तो सुन्नत पर खड़ा होना है, सुन्नत की तौहीन नहीं करनी है। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बस बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, आपका जलसा निकल चुका है। आपने मोहब्बत से सुना, पता भी नहीं चला, मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। अल्लाह हमें भी कबूल करे, आपको भी कबूल करे, दुनिया भी बनाए, दीन भी बनाए। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। एक बादशाह गुजरा है, उसका नाम है नासिरुद्दीन महमूद। बादशाह है, उसके नौकर का नाम था मोहम्मद। तो जब भी पुकारे नौकर को, बेटा मोहम्मद पानी पिलाओ, नौकर मचल जाए, वाह साहब बादशाह वो है, मैं नौकर हूँ, बादशाह से ज़्यादा इज्जत मुझको हो रही है। इज्जत उसको नहीं थी, मोहम्मद नाम की इज्जत थी। बेटा मोहम्मद पानी पिलाओ, बेटा मोहम्मद खाना खिलाओ, नौकर मचल जाता है, वाह साहब मैं नौकर होकर के बादशाह से ज़्यादा इज्जत पा रहा हूँ, मोहम्मद नाम की इज्जत उसको मिल रही है। बादशाह के मुँह से एक दिन ताजुद्दीन निकल गया। नौकर का नाम मोहम्मद है, बादशाह ने ताजुद्दीन कह दिया। नौकर नाराज़ होकर के दरबार छोड़ करके चला गया। 3 दिन तक दरबार में नहीं आया। 3 दिन के बाद जब वो दरबार में आया, बादशाह ने पूछा कि बेटा कहाँ थे? तो कहा कि हुजूर मेरा नाम मोहम्मद, आप मुझको मोहम्मद से पुकारते थे, मुझे अच्छा लगता था, और आपने मुझे ताजुद्दीन कह दिया, मेरा नाम मोहम्मद, मुझे लगा कि आप नाराज़ हो गए, इसलिए दरबार छोड़ करके चला गया था। तो बादशाह ने कहा कि बेटा मैंने तुम्हें उस दिन ताजुद्दीन कहा, मोहम्मद नहीं कहा, जानबूझ करके कहा। मेरा वज़ू नहीं था, मैंने ताजुद्दीन कहा, मोहम्मद नहीं कहा। मैं नहीं चाहता था कि मोहम्मद का नाम मेरी ज़बान से अदा हो और मेरा वज़ू तक ना हो। रिसालत की राहों में मासूम साथी, मोहम्मद कारमान सिद्दीक अकबर, मोहम्मद तो सुल्तान है अंबिया के, सहाबा के सुल्तान सिद्दीक अकबर, सबसे है बरतर, सबसे है बरतर, नबी से है कमतर। नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। एक सहाबी है, हबशा के रहने वाले, काले हैं, बाल कर रहे हैं, सीधे नहीं हैं। उन्होंने नबी के सर को देखा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाल रखते थे, बड़ी बड़ी जुल्फ रखते थे और बीच में मांग निकालते थे, बीच में मांग निकालते थे। दाईं तरफ के बाल दाईं तरफ, बाईं तरफ के बाल बाईं तरफ। उन्होंने भी आईना लिया, कंघी लेकर के मेहनत कर रहे हैं। और हबशा के रहने वाले कर्रे बाल होते हैं, सीधे नहीं होते।
वो बाल सीधे हो ही नहीं रहे हैं, मांग नहीं निकल रही है। बीवी ने कहा कौन से काम में पड़े हो, घंटा हो गया, पसीना छूट रहा है, मांग नहीं निकली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मांग निकलती थी, बाल कर्रे नहीं थे, सीधे थे। तुम्हारे बाल कर्रे हैं, मांग कभी नहीं निकलेगी। तो कहने लगे ओ अब समझ में आया मांग कैसे निकलेगी। लोहे की सलाख निकाली जिस पर कबाब को सीका जाता है, लोहे की सलाख निकाली, चूल्हे में डाल दिया। जब बिल्कुल सलाख सुर्ख हो गई, टोपी हटा करके सर पर रख लिया, ले अब कैसे मांग नहीं निकलती। बाल भी जल गए, खाल भी जल गई, जख्म लग गया, रात में नींद नहीं आ रही है, मारे तकलीफ के तरफ तड़प रहे हैं। बीवी ने कहा कि अहमक हो, बेवकूफ़ हो, अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार लिया, मांग निकालने के लिए जख्म लगा लिया। तो क्या कहते हैं कि जब तक जख्म है तब तक गम है। खुशी इस बात की है आज के बाद मेरा सर नबी के सर से मिल गया। रसूलुल्लाह को दुनिया ने माना, ज़बानों पे अब तक है ये फसाना, नहीं इस्लाम से खाली ज़माना। सुनो अकबर का ये कौमी तराना, शाफ़े मैशर, शाफ़े मैशर दो आलम के सरवर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। एक नुक्ते की बात को सुनिए और नमूना ख़त्म कर रहा हूँ। दिल से आपने सुन लिया। मैं सिर्फ 2 पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूँ, बच्चों के हवाले से, औरत के हवाले से। 5 से 7 मिनट में मेरा नमूना ख़त्म हो जाएगा। आप लोग साथ देंगे तो हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रबीउल अव्वल का महीना आ रहा है। मुझे इससे बहस नहीं है कि रबीउल अव्वल में क्या होता है, मुझे इससे बहस है कि रबीउल अव्वल में नबी का उम्मती केक काट रहा है, केक काट रहा है। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। ईसाइयों की नकल उतार रहा है। अल्लाह के रसूल ने धमकी दी, ओ मुसलमानों, मेरा तरीका मत छोड़ना, मेरी सुन्नत मत छोड़ना, दूसरे की नकल मत उतारना। ईसाइयों की, यहूदियों की, अगर यहूदियों की नकल उतारोगे तो यहूदी जैसे एक जूता दूसरे जूते के बराबर होता है, तुम भी यहूदी के बराबर हो जाओगे, ईसाई के बराबर हो जाओगे। अल्लाह के रसूल ने नकल मारने से मना किया, यहाँ नकल मारी जा रही है। केक काटा जा रहा है, केक काटा जा रहा है और हैप्पी बर्थडे टू यू पढ़ा जा रहा है, हैप्पी बर्थडे टू यू पढ़ा जा रहा है। गैर की नकल मारी जा रही है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि यहूदी के तरीके को पकड़ोगे, ईसाई के तरीकों को पकड़ोगे तो उस तरह जिस तरह वो अपनी माँ से जिना करते हैं, तुम भी अपनी माँ से जिना करोगे। तीसरी धमकी अल्लाह के रसूल ने दिया, मेरे तरीके को छोड़ा, दूसरे की नकल मारी, दूसरे की नकल मारी, मेरे तरीके को छोड़ा, याद रखो मैं तुम्हारा नबी नहीं, तुम मेरे उम्मती नहीं। ध्यान दीजिएगा, केक काटा जा रहा है। आपको केक नहीं काटना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत भी मनानी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात भी मनानी है। अगर मनानी है, रोज़ा रख करके, नमाज पढ़ करके, दरूद पढ़ करके, तिलावत करके आप मनाइए, शौक से मनाइए, लेकिन गैर की नकल मत उतारिए, गैर की नकल मत मारिए। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया, वरना कौवे से ज़्यादा अल्लाह जलील और रुसवा फरमा देगा। ध्यान दे रहा हूँ, एक नुक्ते की बात बता रहा हूँ। जलसा हो रहा था, मुशायरा हो रहा था, कनकट्टा शायर शेर पढ़ने के लिए आया। कनकट्टा शायर था, शेर पढ़ने के लिए आया। उसने कहा, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। इधर से भी पैसा गिर रहा, उधर से भी पैसा गिर रहा, इधर से भी पैसा गिर रहा, उधर से भी पैसा गिर रहा, एक ही मिसरा पढ़ रहा है, जोड़ा नहीं लगा रहा है। सुनते सुनते जब आदमी पक गया तो बीच का एक आदमी खड़ा हुआ कि शायर साहब आप दूसरा मिसरा भूल गए हैं या मैं जोड़ा लगा दूं। तो सोचा ये कहाँ से कबाब में हड्डी बन गया, कमाई पर कमाई हो रही थी, ये कहाँ से कबाब में हड्डी बन गया। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसिया करके कह दिया इस ख्याल से तो वो शायर नहीं होगा, ठीक आप जोड़ा लगा दीजिए, मैं मिसरे का जोड़ा भूल गया। वो तो शायर का बाप था। वो वहाँ से उठ करके स्टेज पर आया, कहा कि शायर साहब आपके कान कटे हुए, आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, मैं आपके मिसरे का जोड़ा लगाऊंगा लेकिन आप बुरा नहीं मानेगा। किसमें बुरा मानने की क्या बात है, आप मेरे मिसरे का जोड़ा लगाएंगे, मुझे खुशी होगी, मुझे गम क्यों होगा, मैं क्यों नाराज़ होऊंगा। तो उसने कहा कि देखिए आप अपना मिसरा पढ़िए, मैं आपके मिसरे का जोड़ा लगाता हूँ।
महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। अब इसने आकर के जोड़ा लगाया, कहा बुरा मत मानिएगा, कान आपके कटे हुए हैं। कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। वो गैरतें, वो सब्र, वो ईमान है कहाँ, हुस्ने अमल के दिल में वो अरकान है कहाँ। एक गुल मचा हुआ, एक गुल मचा हुआ है के मुस्लिम है खस्ता हाल। पूछे जरा कोई के, पूछे जरा कोई के मुसलमान है कहाँ। सच्ची मोहब्बत के लिए आपको सुन्नत पर खड़ा होना, दूसरे की नकल नहीं, नबी की सुन्नत की असल को पकड़ना होगा। अल्लाह इस दुनिया में भी चमकाएगा, उस दुनिया में भी चमकाएगा। वल्लाह अल्लाह ने तो कान काटे ही हैं और रसूल खुदा आपके नाक काट डालेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। तैयार है? बिल्कुल 2 नमूना आपके सामने आ रहा है। 5 से 7 मिनट खर्च होगा, इससे पहले अगर चले गए तो मैं नाकाम हो जाऊँगा। 7 मिनट के लिए आप साथ दे दीजिए। 2 पैगाम आ रहे हैं औरतों के हवाले से, बच्चे के हवाले से। अगर आपको अच्छा बच्चा चाहिए तो 4 काम करने पड़ेंगे। अच्छा बच्चा के लिए 4 काम। किसान 4 काम करता है, अच्छा गल्ला मिलता है। आप 4 काम करेंगे, आपको अच्छा बच्चा मिलेगा। किसान को गल्ला मिलता है, आपको अच्छा बच्चा मिलेगा। किसान को अच्छा गल्ला मिलता है, आपको अच्छा बच्चा मिलेगा। सिर्फ 4 काम, सिर्फ 4 काम। किसान पहला काम क्या करता है? खेत तैयार करता है, चाष करता है, समार करता है, चौकी देता है, बिल्कुल खेत को हलवा बनाता है। ये खेत मिसाल है माँ की। माँ जितनी अच्छी होगी उसकी गोद का बच्चा उतना अच्छा होगा। दूसरा काम किसान क्या करता है? बीज लाता है, मकई का बीज लाता है, गेहूं का बीज लाता है, मकई का बीज लाता है, गेहूं का बीज लाता है। ये बीज मिसाल है बाप की। बाप जितना अच्छा होगा उसका बच्चा उतना अच्छा होगा। तीसरा काम किसान क्या करता है? वक्त पर पानी देता है, वक्त पर खाद देता है। वक्त पर पानी मिलने पर, वक्त पर खाद मिलने पर अच्छा गल्ला मिलता है किसान को। आप अगर वक्त पर स्कूल भेजेंगे बच्चे को, वक्त पर मदरसा भेजेंगे, किसान को अच्छा गल्ला मिलता है, आपको अच्छा बच्चा मिलेगा। किसान चौथा काम क्या करता है? फाजिल घास निकालता है, फाजिल घास निकालता है, अथवा बथुआ सतुआ सबको बाहर निकालता है। ये फाजिल घास मिसाल है, बच्चे को गलत माहौल से निकालना पड़ेगा। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। बाप को स्क्रीन टच मोबाइल चलाने के लिए नहीं आ रहा है, बेटा 1 नंबर का मास्टर है, कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। नुक्ते की बात बता रहा हूँ। एक बादशाह थे, उसके 3 वजीर थे। 3 वजीर थे, बिहारी था, बंगाली था, पंजाबी था। पंजाबी कहता था मैं बिहारी से अच्छा, बंगाली कहता था मैं पंजाबी से अच्छा, पंजाबी कहता था बिहारी बंगाली से मैं अच्छा। दोनों तकब्बुर करते थे, तवाज़ो कोई भी करने के लिए तैयार नहीं। सब अपने को अच्छा कहता है, दूसरे को अच्छा कहने के लिए तैयार नहीं। झगड़ा ज़्यादा होता है, काम कम होता है। बादशाह ने सोचा तीनों का इम्तिहान लेते हैं, जो इम्तिहान पास करेगा उसको रखेंगे, जो इम्तिहान में फ़ेल करेगा बर्खास्त कर देंगे। तीनों को बुलाया। बिहारी से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? मुझे बैर पसंद है, बैर लेकर के आओ। बंगाली से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? मुझे मालदा आम पसंद है, गा लेकर के आओ। पंजाबी से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? कहा मुझे कटहल पसंद है, लेकर के आओ। तीनों लाइन से लग गए। सबसे पहले बिहारी का इम्तिहान हो रहा है। बिहारी से पूछा कि बैर कैसे खाते हैं? कहा हुजूर बैर खाने का तरीका है, गुठली निकालते हैं, छिलका फेंकते हैं, चबा करके खाते हैं। कहा देखो इम्तिहान हो रहा है, गुठली नहीं फेंक सकते, छिलका नहीं निकाल सकते, चबाने की इजाज़त नहीं है, बैर निगल करके बैर पास करना होगा। बैर पास, इम्तिहान पास। बैर अटक गया, यहाँ से बर्खास्त। हाइब्रिड बैर था, सुगवा बैर था, लंबा बैर था। जब हलक के नीचे गया तो हलक के अंदर अटक गया, तो बाप बाप करने लगा। चबा तो नहीं सकता, फेंकने की इजाज़त नहीं है, गुठली निकाल नहीं सकता, गले में फंस गया, तो बाप बाप करने लगा, चिल्लाने लगा। तो उसने खोखी की, दोबारा बैर मुंह में वापस आ गया, हलक के नीचे नहीं गया, तो हंसने लगा। तो बादशाह ने कहा कि ओ नालायक, तुम्हारा रोना तो हमें समझ में आ रहा है, बैर फंस जाता है, मौत का डर लगता है, इसलिए रोते हो, ये तो समझ में आता है, हंसते क्यों हो? कहा कि हुजूर हंसने की वजह ये है, छोटे से बैर में मेरा ये हाल है, या आम कटहल वाले का क्या हाल होगा। छोटे से स्क्रीन टच मोबाइल ने
बाप को बंदर बनाया, बेटे को हनुमान बनाएगा कि नहीं बनाएगा? वो लंका जलाएगा या लंका बुझाएगा? याद रखिए, स्क्रीन टच मोबाइल से अगर आपने बच्चे को दूर नहीं रखा, उसका दिमाग साफ नहीं होगा, दिल पाक नहीं होगा, वो सब कुछ हासिल कर लेगा, इल्म और हुनर हासिल नहीं कर सकेगा। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम, मेरी नींदें तेरे नाम, तेरा बचपन पाक रहे, तेरा बचपन पाक रहे, मुझ पे तो है 100 इल्जाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम, किसका पड़ा तुझ पे साया, किसने ये रास्ता दिखलाया, कौन तुझे इस घर में लाया, कौन तुझे इस घर में लाया, ये घर है रुसवा बदनाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम। औरतों के हवाले से 2 से 3 मिनट में, अगर 2 से 3 मिनट में पैगाम खत्म नहीं होगा, या तो आपका जनाजा उठेगा या मेरा जनाजा उठेगा, और दुआ के बजाय जनाजा ही पढ़ करके उठना पड़ेगा। आखिरी पैगाम सुना रहा हूं, आपके जलसे को खत्म कर रहा हूं, औरतों के हवाले से सुना रहा हूं। नुक्ते की बात को याद रखिए। दूध पीने वाला बेटा है, माँ की गोद में पेशाब कर दिया। दूध पीने वाली बेटी है, माँ की गोद में, बाप की गोद में पेशाब कर दिया। पाक करने का तरीका क्या है? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, 5 बच्चे ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में पेशाब किया। हजरत हसन ने, हजरत हुसैन ने, सुलेमान इब्न हिशाम ने, ये शैतान को जरा खामोश कीजिए, शैतान, सुलेमान इब्न हिशाम ने, अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने, इब्न उम्मे कैस ने, 5 बच्चों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में पेशाब किया। हजरत हुसैन को नाना की गोद में जैसे ही बिठाया, पेशाब कर दिया। खातून ने ताज्जुब किया, या रसूलल्लाह कैसा बच्चा है, आपकी गोद में बैठते इसने पेशाब कर दिया। कहा ताज्जुब की बात नहीं है, बेटे का पेशाब है, बेटी का पेशाब नहीं है। प्याले में पानी लाओ। प्याले में पानी ला करके दिया, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी पानी मार लिया, गार लिया, झाड़ लिया। कहा बेटे का पेशाब है, पाक हो गया, घबराने की बात नहीं। उस औरत के कान खड़े हुए, या रसूलल्लाह ये बेटे का पेशाब है, इस तरह पाक होता है। अगर ये बेटी होती, अगर ये बेटी होता तो इसका पेशाब कैसे पाक किया जाता? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर बेटी का पेशाब होता तो कपड़ा उतारना चाहिए, बार बार धोना चाहिए, दाग धब्बे छोड़ाने चाहिए, बदबू निकालनी चाहिए, तब मुकम्मल कपड़ा पाक होगा। बेटा पेशाब करे आसानी से पाक हो जाता है, कपड़ा उतारने की ज़रूरत नहीं है। बेटी पेशाब करे, कपड़ा उतारना चाहिए, बार बार धोने चाहिए, दाग धब्बे छोड़ानी चाहिए, बदबू निकालनी चाहिए, तब मुकम्मल कपड़ा पाक होगा। पालन हक्कानी ने यहाँ से नुक्ता निकाला कि लोगों, बेटा पेशाब करे, पाक करने में मेहनत ज़्यादा नहीं है, बेटी पेशाब करे, पाक करने में मेहनत ज़्यादा है। यहाँ से नुक्ते को समझो कि बेटे की तालीम में ज़्यादा मेहनत नहीं है, बेटी की तालीम में बेशे से ज़्यादा मेहनत है। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुँचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज़्यादा बेटी को तालीम दिलाएंगे, अच्छी बेटी होगी, अच्छी बेटी अच्छी माँ होगी, अच्छी माँ अच्छी सास होगी, अच्छी बहू होगी। बेटे से ज़्यादा बेटी को तालीम दिलाना है। जो होती थी पैदा किसी घर में दुख्तर, तो खौफे शमातत से बेरहम मादर फिरे देखती जब थी शौहर के तेवर, फिरे देखती जब थी शौहर के तेवर, कहीं जिंदा गाड़ा थी उसको जाकर, कहीं जिंदा गाड़ा थी उसको जाकर। वो होती थी गोद ऐसी नफरत से खाली, जने सांप जैसे कोई जनने वाले। नुक्ते की बात को याद रखिए। 700 साल के बाद, हिजरत के 700 साल के बाद मुसलमानों पर हमला हुआ। 3 करोड़ मुसलमानों को दुश्मनों ने कत्ल कर दिया। 3 करोड़, इसको तातारी हमला कहते हैं। दुश्मन तातारी था, उसने मुसलमानों पर हमला किया। हिजरत के 700 साल के बाद 3 करोड़ मुसलमानों को कत्ल कर दिया और मुसलमानों की जोरू बेटी को ज़बरदस्ती घर में रख लिया। अब मैं आपको नुक्ते की बात बता रहा हूँ, तलवार में ज़्यादा ताकत है या औरत की तालीम में ज़्यादा ताकत है? मुसलमान औरतों को ज़बरदस्ती दुश्मन ने अपने घर में रख लिया। 3 करोड़ मुसलमानों को कत्ल किया, उनकी जोरू बेटी को ज़बरदस्ती घर में रख लिया
मुसलमान औरत थी, इस्लाम की तालीम थी। मुसलमान औरत थी, कुरान की तालीम थी। इस्लाम की तालीम को, कुरान की तालीम को दुश्मन के घर में मुसलमान औरतों ने आम करना शुरू किया। जो कत्ल करने वाले थे वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। दिल पर हाथ रख करके बताइए, जो काम तलवार ने नहीं किया उससे बढ़कर औरत की तालीम ने करके दिखाया। तालीम औरतों को भी दे, तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। हुस्ने माशरत में, हुस्ने माशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। 3 मिसाल दे रहा हूं और इस नमूने को ख़त्म कर रहा हूं। बेटा मुस्कुराता है, माँ ने पूछा कि बेटा क्यों मुस्कुराते हो? तो बेटे ने कहा कि अम्मा 7 लाख गैर मुस्लिम मेरे हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया है, इसलिए मुस्कुरा रहा हूं। माँ ने पूछा कि बेटा हंसते क्यों हो? कहा कि अम्मा 70,000 मुसलमानों ने मेरे हाथ पर तौबा कर लिया है, इसलिए मुस्कुराता हूं। तो माँ ने कहा कि बेटा ये तेरा कमाल नहीं है, ये मेरा कमाल है। अब बेटे के कान खड़े हुए कि अम्मा ये क्या बात है, 7 लाख मेरे हाथ पर मुसलमान होते हैं गैर मुस्लिम, मैं हंस रहा हूँ, और 70 लाख मुसलमान तौबा करते हैं, इसलिए मैं मुस्कुराता हूँ। माँ ने कहा बेटा ये तेरा कमाल नहीं है, मेरा कमाल है। बचपन में जब भी तुम्हें दूध दिया बगैर वुजू के नहीं दिया, बेटा ये मेरा कमाल है, ये तेरा कमाल नहीं है। यही माएँ थी जिनकी गोद में इस्लाम पलता था, यही माएँ थी जिनकी गोद में इस्लाम पलता था। इसी गैरत से इंसान और के सांचे में ढलता था। बेटी भी जवान है, माँ भी जवान है, दोनों की उम्र बराबर है। ऐसा कैसे हो सकता है? माँ सौतेली है, बेटी सौतेली है, सौतेला सलूक नहीं है। सहेली बन गई हैं, माँ भी दिल की बात कह देती है बेटी से, और जवान बेटी दिल की बात माँ से कह देती है। माँ का नाम आयशा है रज़ी अल्लाह अन्हा, बेटी का नाम फ़ातिमा है रज़ी अल्लाह अन्हा। आयशा की मजलिस में फ़ातिमा बैठी है, मुस्कुराती। तो माँ ने पूछा कि बेटी मुस्कुराती क्यों, बेमौका हंसने की वजह क्या है? कहा कि दिल में ख्याल आया। कहा क्या ख्याल आया? कहा कि आप तो अबू बकर की बेटी हो, मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूँ। इस ख्याल से मुझे मुस्कुराहट आई, हंसी आई कि तेरे बाप से अफजल मेरा बाप है, मुझे फजीलत है। तो समझ में आ गया कि बेटी शुक्र नहीं कर रही है, फ़ख्र कर रही है। बेटी को अदब भी दिया, 100 चोट सुनार की, 1 चोट लोहार की, बेटी को हौसला भी दिया। तो माँ ने कहा कि बेटी तू मुस्कुराती है इस ख्याल से कि तेरे वालिद रसूलुल्लाह हैं, तूने सच कहा। उसी नबी के सदक़े में हमें ईमान मिला, उसी नबी के सदक़े में हमें कुरान मिला। लेकिन बेटी मेरे दिल में भी ख्याल आया। अब बेटी के कान खड़े हो गए कि माँ के दिल में क्या ख्याल आया। बेटी फ़ातिमा है रज़ी अल्लाह अन्हा, पूछती हैं हज़रत आयशा से आपके दिल में क्या ख्याल आया? कहा बेटी तू भी इंतकाल करेगी, मैं भी इंतकाल करूँगी, तू भी जन्नत में जाएगी, मैं भी जन्नत में जाऊँगी। लेकिन बेटी मेरे दिल में ख्याल आया कि जब तू जन्नत में जाएगी तो तेरे हाथ में अली का हाथ होगा। प्यारी बेटी, लेकिन जब मैं जन्नत में जाऊंगी मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। हर एक मोमिन की माँ है आयशा, झुठला नहीं सकते। हर एक मोमिन की माँ है आयशा, झुठला नहीं सकते। हर एक मोमिन की माँ है हर एक मोमिन की माँ है आयशा, झुठला नहीं सकते। बुरा जो माँ को कहते हैं वो जन्नत पा नहीं सकते। बुरा जो माँ को कहते हैं वो जन्नत पा नहीं सकते। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, इस पर इस नमूने को ख़त्म कर रहा हूँ। एक लड़की है, नौकरानी है, बादशाह का बिस्तर लगाती है, फूल का बिस्तर लगाती है। एहसास हुआ फूल के बिस्तर पर बादशाह सोता है, इसका मज़ा कैसा होता है। बादशाह को आने में देर है, देखना चाहिए सो करके फूल के बिस्तर का मज़ा कैसा होता है। सोती है, आंख लग गई, बादशाह कमरे में दाखिल हो गया। कहा कि वाह, नौकरानी की ये हिम्मत, मेरे बिस्तर पर सो रही है। कोड़ा निकाला, बरसाना शुरू किया। लड़की रोती भी है, लड़की हंसती भी है। बादशाह को ताज्जुब हुआ, ओ नालायक लड़की, मेरे बिस्तर पर तू सो गई, बेअदबी किया।
मैंने कोड़े मारे, चोट लगी, तू रोती है ये तो समझ में आता है, हंसती क्यों है? तो लड़की ने क्या जवाब दिया? सबको अल्लाह ऐसी होनहार बेटी अता फरमाए। उसने कहा कि बादशाह सलामत, हंसने की वजह यह है मैं तो थोड़ी देर आपके बिस्तर पर सोई, थोड़ी देर आंख लग गई, बिस्तर पर सोई, आपने इतने कोड़े मारे, आपने तो इस बिस्तर पर जवानी ख़त्म कर दी, बुढ़ापा आ गया। खुदा से मतलब नहीं, रसूल से मतलब नहीं, खुदा तुम्हें कितने कोड़े मारेगा। दुनिया भी अजब सराए फानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी, जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके न आए वो जवानी देखी। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। इजाज़त है, एक मिसाल दे रहा हूँ, नमूने को ख़त्म कर रहा हूँ। आप भी सोचेंगे मिसाल देते देते हम ही लोग को ख़त्म करके चला जाएगा। इजाज़त दीजिए, एक मिसाल सिर्फ, हाथ रहिए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जवान बेटी को शादी के बाद बाप रुखसत कर रहा है, ससुराल भेज रहा है। वो मंज़र आपको भी याद होगा, बेटी शादी के बाद जुदा होती है, ससुराल जाती है, बाप का कलेजा मुँह को आता है, कलेजा फट जाता है। उस मंज़र को सामने रखिए, जवान बेटी को बाप रुखसत कर रहा है, क्या कहता है कि बेटी ससुराल जाकर के रानी मत बनना, नौकरानी बन जाना, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए नौकर बन जाएगा। बेटी ससुराल जा रही हो, ज़मीन बन जाना, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए आसमान बन जाएगा। बेटी ससुराल जा रही हो, बिछौना बन जाना, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए सुतून, तुमको संभालने वाला बन जाएगा। बाप ने नसीहत किया है कि बेटी शौहर के साथ घूमने फिरने के लिए हमेशा बाहर मत निकलना, वरना उसको तुमसे दुश्मनी हो जाएगी। बेटी अपने शौहर से दूर दूर भी मत रहना, वरना वो तुमको भूल जाएगा। आखिरी नसीहत बाप ने किया है। आप भी बाप बनेंगे, जवान बेटी को रुखसत करेंगे, ये नसीहत आपको भी काम आएगी। जवान बेटी से शादी के बाद बाप ने कहा है, ससुराल जा रही हो, शौहर की नाक की हिफाजत करना, आँख की हिफाजत करना, कान की हिफाजत करना। बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर नाक की हिफाजत क्या है, आँख की हिफाजत क्या है, कान की हिफाजत क्या है? तो बाप ने कहा कि बेटी तुम्हारी गुनाह की बदबू तुम्हारे शौहर की नाक में ना पहुँचे, ये नाक की हिफाजत है। बेटी तुम्हारी गलत बात तुम्हारे शौहर के कान में ना पहुँचे, ये कान की हिफाजत है। बेटी खूबसूरत बन कर के रहना, गंदी संदी मत रहना, साफ सुथरी रहना, साफ सुथरी होकर के रहना। जब शौहर तुम्हें देखे तो उसकी आंख भी ठंडी हो, उसका दिल भी खुश हो जाए। ऐ ज़ने असरे रवा इस्लाम के दामन में आ, ज़ीनत बज़ में जहाँ इस्लाम के दामन में आ, कल भी बख्शी थी तुझे इस्लाम ही ने जिंदगी, आज भी तेरा मुहाफिज बस यही इस्लाम है। दामाद आया है ससुराल में, सास ने खिचड़ी पका करके दिया। दामाद ने कहा, कैसी सास है? दामाद को ससुराल में मुर्गा मिलता है, ये सास खिचड़ी खिला रही है। दामाद आया, कोई जेल का कैदी नहीं। तो सास ने कहा कि दामाद का दिल छोटा हो रहा है, तो क्या कहा कि बेटा ये खिचड़ी है, अमीर भी खा लेते हैं, गरीब भी खा लेते हैं, पेट खराब नहीं होता। समझ में आ गया कि ये बुढ़िया जो मेरी सास है, एक नंबर की मक्खी चूस है, मुर्गा बचाने की प्लानिंग है। तो दामाद ने कहा, घी तो दिया, खिचड़ी तो दिया, घी तो दे देती। अब सास को समझ में आया, जिस घी को छुपा करके कोठी में रखा उसको निकालना पड़े। कोठी से घी को निकाला, ढक्कन खोल करके जब डालने लगी, हाथ में लर्जिश थी, घी ज़्यादा गिर गया। अब बुढ़िया को अफसोस होने लगा, घी ज़्यादा गिर गया है, दामाद खा लेगा, सारा घी खा लेगा। तो बुढ़िया कहती है कि बेटा अकेले खाने में बरकत नहीं होती, और साथ मिलकर के खाने में ज़्यादा बरकत होती है। दामाद को समझ में आ गया, अकेला खाने नहीं देगी, ये बुढ़िया खुद साथ में खाना चाहती है। तो दामाद ने कहा कि आप तो मेरी माँ की तरह हो, साथ में खा लो। जब बुढ़िया खाने लगी तो देखा कि घी दामाद की तरफ ज़्यादा है, तो दिमाग लगाया कि घी को कैसे टालना है। तो क्या कहती है कि बेटा मैं तुमसे नाराज़ हूँ,
मेरी बेटी को ये तकलीफ़ दिया है, ये तकलीफ़ दिया है, ये तकलीफ़ दिया है, ये दुख दिया है, ये दुख दिया, सारा घी इधर डाल लिया। दामाद ने कहा कि ये बुढ़िया है या अजूबा है, क्या है ये, सारा घी इधर टान लिया। तो बुढ़िया दामाद कहता है कि अम्मा कौवे से ज़्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। मैंने अगर दुख दिया है तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, सारा घी इधर टान लिया। दुख सुख को मिलाना पड़ता है तब जिंदगी कटती है। खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। कदम थम थम के पड़ते हैं, कमर बल खा ही जाती है। बादशाह बैठा है पेशाब खाने में, बैर टूट करके पेशाब खाने में गिरा। पका हुआ बैर था, बिल्कुल पीला था, टस टस कर रहा था। बादशाह ने चारों तरफ देखा, कोई देख तो नहीं रहा है। बैर को उठाया, धो करके मुंह में रख लिया। रात में मुशायरा चल रहा है, एक लड़की ने शेर पढ़ा, राजा जी मैं तो कह दूंगी, राजा जी मैं तो कह दूंगी, कह दूंगी, कह दूंगी। बादशाह के कान खड़े हो गए। नालायक लड़की खड़ी खड़ी कहाँ देख रही थी, अगर इसने कह दिया तो सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। मुट्ठी में पैसा लिया, बादशाह करीब आकर के कहता है, कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, ये इनाम तो ले ले, राजा जी मैं तो कह दूंगी। लड़की को जब इनाम मिलता है तो लड़की सोचती है कि बादशाह इस मिसरे पर पागल हो रहा है, इसलिए बार बार इनाम दे रहा है। लड़की बार बार वही मिसरा पढ़ती है, बादशाह को दाग रही है। बादशाह दाद दे रहा है, लड़की दाग रही है। बादशाह का खजाना खाली हो रहा है। बादशाह सोच रहा कि ये लड़की है कि क्या है, ये अजूबा है, ये लड़की है, इसका पेट है कि इंडिया गेट है, ये 1500 में मानने वाली नहीं है, ये तो सारा खजाना खाली हो जाएगा। तो बादशाह ने खिसिया करके कहा, ओ लड़की, बार बार धमकी देती है, कह दूंगी कह दूंगी, क्या कहेगी, यही ना कहेगी, पेशाब खाने में बैठा था, बैर गिरा हुआ था, पका हुआ था, धो करके खा ले। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। 3 काम कीजिए, 3 काम छोड़ दीजिए, अल्लाह दुनिया भी बना देगा, दीन भी बना देगा। हाथ उठाइए। 3 काम कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम पर आप खड़े हो जाइए, पूरे कुरान पर अल्लाह खड़ा कर देगा। और 3 काम छोड़ दीजिए, सारी मुसीबत से निकालेगा। गुनाह मत कीजिए, गलत मत कमाइए, गलत माहौल में नहीं जाइए, अल्लाह दीन भी बना देगा, दुनिया भी बना देगा। न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, हमारे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।